बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गर्मियों की तेज धूप में कुछ ठंडा, फ्रेश और टेस्टी चाहिए ना। तो चलें जी, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर रिफ्रेशिंग बिल्कुल नेचुरल लीची का जूस, जो तैयार होगा सिर्फ 5 मिनट में बिना किसी केमिकल के। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो लीची का जूस बनाने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले ले ली है आधा किलो लीची। तो आजकल इस मज़ेदार से फ्रूट का सीजन है, तो जल्दी से उठे आप इस फ्रूट को लेकर आए और मज़ेदार सा लीची का जूस बनाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश लीची है। तो लीची विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो चलें जी, यहाँ पे आपने सबसे पहले लीची ले लेनी है और लीची को आपने इसकी डंडी से अलग कर लेना है। तो डंडी से अलग करने के बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ हाथों की मदद से ये उतर जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसका सारा छिलका उतार लेना है। ऊपर से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पिंक इसका छिलका है। जब इसका छिलका हम ये ऊपर से उतार देंगे तो अंदर से ये बिल्कुल वाइट नज़र आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से ये वाइट है और वाइट कलर की ये लीची निकल कर आपके पास आ जाएगी। इसके बाद हम लीची को साइड से खोल लेंगे और इसके अंदर से इसका बीज निकाल लेंगे। तो क्या मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को पता है, लीची जूस में नेचुरल फाइबर होता है जो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। तो जिन अफराद को कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है वो लीची जूस का इस्तेमाल करें, इससे उनका ये मसला हल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीची के अंदर से हमने इसकी गिटक निकाल दी है और लीची को हमने अलहदा कर लिया है। तो पहले यहाँ पे हमने सारे लीची के छिलके उतार लिए हैं बाकियों के, और अब हम इसके बीज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छिलका उतारने के बाद कितनी खूबसूरत सी वाइट कलर की लीची निकल कर हमारे पास आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से भी आप कट लगा कर इसका बीज निकाल सकते हैं, या फिर आप हाथों की मदद से भी इसे खोल कर इसका बीज निकाल सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे हम एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्लेंडर जग ले लेंगे और इसके अंदर ये सारी की सारी लीची शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सारी लीची इसके अंदर शामिल कर दी है और इसके बाद यहाँ पे हमने ले लेनी है चीनी। यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी का इसके अंदर इस्तेमाल किया है। जो लोग शुगर पेशेंट हैं, यहाँ पे डाइट कर रहे हैं, वो चीनी को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो चीनी शामिल करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 गिलास भरकर पानी के शामिल कर दिए हैं। पानी शामिल करके हम इसे बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारा मज़ेदार सा लीची का शरबत तैयार हो जाए। तो लीची के शरबत में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट स्किन को ग्लो देते हैं और एक्नी और झुर्रियों से बचाते हैं। तो जिन लोगों को स्किन के इश्यूज हैं वो भी इसका इस्तेमाल करें, इससे उनके भी ये मसाइल हल हो जाएंगे। तो चलें जी, यहाँ पे बातों ही बातों में हमारा बहुत ही मज़ेदार सा लीची का जूस तैयार हो गया। यहाँ पे हम ले लेंगे एक खूबसूरत सा बाउल और इसके अंदर ये लीची का जूस शामिल कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर जो थोड़ा सा लगा हुआ रह गया है उसके अंदर भी हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसे भी हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बाद आपने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ठंडी ठार सी बर्फ़। तो यहाँ पे बर्फ़ आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैं तो कहूँगी ठंडी ठार सी ज़्यादा सी बर्फ़ शामिल करें और इसे ठंडा ठार सा बनाकर पिएं ताकि आपकी जिगर की गर्मी भी दूर हो जाए। और वैसे भी गर्मियों में लीची का जूस बॉडी को हाइड्रेट रखता है क्योंकि इसमें हाई वाटर कंटेंट होता है। इसके साथ ही साथ ये जूस आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है क्योंकि इसमें कॉपर होता है जो आपके रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में मदद करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। लीची जूस में पोटाशियम वाफर मिकदार में पाई जाती है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और आपके हार्ट को हेल्थी रखती है। तो चलें जी, इस मज़ेदार से लीची जूस को हम सर्व कर लेते हैं। तो इसी के साथ मुझे लास्ट में बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे
हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी लीची जूस की रेसिपी कैसी लगी। तो अब आप बहुत ही आसानी के साथ इस मज़ेदार से जूस को घर पर तैयार कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि लीची जूस किस किस का फेवरेट है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को ये मेरी आज की मज़ेदार सी लीची जूस की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।